नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बलौदाबाजार में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान सीएम ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ शहीद वीर नारायण सिंह की पूजा अर्चना भी की। सीएम ने एक बार फिर रासुका को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून ही केंद्र सरकार का है, इसे खत्म करवाना है तो केंद्र सरकार से बोलकर खत्म करवाएं। वहीं संत समाज को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सत्य का साक्षात्कार करने वाली शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हमारे देश में तो अनेक साधक हुए हैं जो सत्य को की साधना किए हैं, ईश्वर की प्राप्ति की है। ऐसे बहुत सारे लोग सत्य का साक्षात्कार किए हैं। जहाँ गुरु घासीदास जी हैं जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया और समाज को एक नई दिशा दी। तो जो सत्य के साक्षात्कार करते हैं वो शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। सारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है इसको वर्जित किया है ना। तो इसमें गलत संदेश जाता है। अभी राष्ट्रीय है, राज्य सरकार उस कानून को नहीं बना सकता है ना। तो यदि खत्म करना है तो भारत सरकार से बोले और उसको खत्म करवाए। अभी राष्ट्रीय है, राज्य सरकार उस कानून को नहीं बना सकता है ना। तो यदि खत्म करना है तो भारत सरकार से बोले और उसको खत्म करवाए। आरक्षण विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच तकरार अब और भी तेज हो सकती है। विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने साफ कहा है कि मार्च तक इंतजार कीजिए। बता दें कि विधानसभा से आरक्षण विधेयक बिल के पास हुए करीब 50 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके पहले राज्यपाल ने आरक्षण के 10 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से आरक्षण पर उठाए गए सवाल का जवाब भी भेज दिया गया। इसके बाद ही आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। बिल राजभवन और सरकार के बीच लटका हुआ है। आरक्षण बिल के लटकने पर राजभवन और सरकार आमने सामने तो हैं ही, इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। अब इंतजार करिए मार्च का। आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने पूछा कि मार्च तक का इंतजार क्यों करना पड़ेगा, मार्च में कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान से मिले अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। प्रदेश के युवाओं के साथ ये अन्याय है। क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है। सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक ये रोके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है। किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। उधर मंत्री अमरजीत भगत ने आरक्षण पर राज्यपाल से हस्ताक्षर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उन्हें अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आदिवासियों की संरक्षक राज्यपाल होती हैं और उनके रहते यदि आदिवासियों को लगातार नुकसान हो, अभी जितनी भर्तियां आ रही हैं उसमें 32 की जगह हमें 20% का लाभ मिल रहा है, उसमें हमको 12% का नुकसान हो रहा है। सरकार के मुखिया हो चाहे संवैधानिक प्रमुख हो, हम सबकी नैतिक जवाबदारी है कि किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए। और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से महामहिम से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें दस्तखत करें और आदिवासी वर्ग को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचा सके, उनका लाभ उनको मिल सके। आरक्षण पर राज्यपाल के बयान से कांग्रेस बेफर पड़ी है। पार्टी ने राज्यपाल के बयान पर निशाना साधते हुए
और बीजेपी के पदाधिकारी की तरह बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि उनका ये बयान बेहद आपत्तिजनक और युवाओं के हितों पर कुठाराघात है। देखिए, राज्यपाल का यह बयान कि मार्च तक इंतजार करें आरक्षण संशोधन विधेयक के, बेहद ही आपत्तिजनक है, युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात है। और राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की भांति बयान दे रहे हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा ने पूर्ण बहुमत के साथ सर्वसम्मति से पारित करा के भेजा है। राजभवन उसमें अनावश्यक रूप से विलंब कर रहा है। यदि आरक्षण संशोधन विधेयक में कोई दिक्कत है, राज्य सरकार के पास वापस कर दें। आपको महामहिम राष्ट्रपति की सलाह लेना है तो उनके पास भेज दें। इसमें बार बार बयानबाजी क्यों की जा रही है? ये बयानबाजी इस बात को साबित करता है कि आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, ओबीसी को 27%, गरीब सवर्णों को 4% आरक्षण मिले। और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण राजभवन इस आरक्षण संशोधन विधेयक को रोक के रखा है। और राज्यपाल का यह बयान इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। अधिवक्ता हिमांग सलूजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल द्वारा आरक्षण बिल में जल्द हस्ताक्षर करने और राज्य में बन रही अराजक स्थिति को जल्द साफ करने की मांग की। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि राज्यपाल के निर्देश पर राज्य शासन ने आरक्षण में फिर किए गए बढ़ोतरी के बाद विधानसभा का विशेष सत्र आयोजन किया था। इसके बाद बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राजभवन प्रेषित किया गया है। राज्यपाल द्वारा अब तक बिल पर हस्ताक्षर न किए जाने के चलते आरक्षण व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसके चलते स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। आज मैंने पिटीशन लगाई है कि जो स्टेट में अभी कंडीशन चल रही है कि रिजर्वेशन की कोई अता पता ही नहीं है, रिजर्वेशन की कोई सर्टेनिटी ही नहीं है, क्योंकि जो अभी हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर रिजर्वेशन का लास्ट जो 58% रिजर्वेशन था उसको स्ट्रक डाउन किया। और उसके बाद हमारे स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किया, उसके बाद जो इतने लंबे समय तक गवर्नर का विथहोल्ड करना बिल को, और स्टेट में इतनी अनसर्टेनिटी होना, और इतना जो रिजर्वेशन को लेके स्टेट में अनसर्टेनिटी है, और हाई कोर्ट भी जो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है, बस इसी वजह से, क्योंकि स्टेट में कोई रिजर्वेशन का नहीं है और स्टेट में इतना पॉलिटिक्स हो रहा है और रिजर्वेशन के कारण, और गवर्नर का हर जगह कहना कि बिल पास होगा, मैं बिल पास करूंगी, और उसका इतने समय तक विथहोल्ड करने के कारण पूरे स्टेट में अनसर्टेनिटी या रिजर्वेशन के कारण उसको लेके याचिका पेश की गई। आदिवासी युवती से रेप के आरोप में फंसे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की तलाश पुलिस ने तेज कर दी। जांजगीर चांपा में पुलिस ने पलाश चंदेल की तलाश में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने देर रात नारायण चंदेल के घर पर छापेमारी की। हालांकि पलाश चंदेल घर पर मौजूद नहीं था। रेप का आरोप लगने के बाद से पलाश चंदेल फरार बताया जा रहा है। पलाश चंदेल की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बता दें कि पलाश चंदेल के खिलाफ 19 जनवरी को एक युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया है। रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने कहा था कि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर नेता प्रतिपक्ष के बेटे को बचाने का आरोप भी लगाया। रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। और ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। रमन सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम। रायपुर में पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने हड़ताल किया है
और लगभग 1 लाख कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने हड़ताल में एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। मानदेय में बढ़ोतरी समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आज से प्रदेश भर के 46,660 आंगनबाड़ी और 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर चली गई हैं, जिसका आगाज उन्होंने रायपुर में उग्र प्रदर्शन के साथ किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 27 जनवरी तक रायपुर में महापड़ाव करने का ऐलान किया है। पहला हमारा मांग है कि सरकारी घोषित करने तक कलेक्टर दर दिया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि सुपरवाइजर के पद पर 100% दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि रिटायरमेंट होने के बाद कार्यकर्ता को 5 लाख और सहायिका को 3 लाख दिया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि नेट पैक और मोबाइल दिया जाए, क्योंकि हमको मोबाइल ऐप में, गरुड़ ऐप में और पोषण ट्रेकर ऐप में काम करने बोलते हैं, इसलिए। और पांचवी हमारी मांग है कि मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी में तब्दील किया। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की। 12 वर्षों से काम कर रहे स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में 43,301 स्कूल सफाई कर्मी हैं जो लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्कूल सफाई कर्मचारियों का धरना 26 जनवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर 5 फरवरी से निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी मन 23 जनवरी 2023 से राजधानी रायपुर में हमन विशाल आंदोलन करबो। काबर कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमार पूर्णकालीन के मांग पूरा करे बर कहे रही हैं। आज हमन 12 वर्ष से अपन मांग और समस्या ला लेके संघर्षरत हन। यही कड़ी में हमार राजधानी रायपुर में 23 जनवरी की विशाल जंगी प्रदर्शन करबो और 26 जनवरी तक हमार मांग पूरा नहीं होही तो 5 फरवरी 2023 से हमन अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल में रहिबो। छत्तीसगढ़ में गुरुवार से करीब 4,000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। सबसे बुरे हालात प्रदेश के बड़े अस्पतालों में हैं। बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की स्थिति बिगड़ गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर्स की हड़ताल को गलत बताया। उनका कहना है कि डॉक्टर्स को वेतन के साथ इंसेंटिव भी दिया जाता है। प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज हैं। जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल में इन कॉलेजों के अस्पतालों में कार्यरत जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न, बॉन्डेड डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल हैं। बिलासपुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद कार सवार 4 लोगों की मौत हुई है और उससे पहले 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि शहर एमिगोज बार से शहनवाज खान, अभिषेक कुर्रे, याशिका मनहर और विक्टोरिया आदित्य कार से चांपी रिसोर्ट के लिए रवाना हुए थे। रात करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर खैरा पौड़ी के बीच कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, जिसके बाद पेड़ में अचानक से आग लग गई। राज खान, याशिका मनहर, अभिषेक कुर्रे तो उसी समय चिन्हित हो गए थे। चौथा क्लियर नहीं हो रहा था, जो उनके साथ एक विक्टोरिया आदित्य थी। आज पोस्टमार्टम सिम्स में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के उपस्थिति में डॉक्टरों के द्वारा किया गया, तो इसमें क्लियर हुआ कि महिला के बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो उसमें उपस्थित जो महिला के सामान और बॉडी के आधार पर रिलेट करने पे स्पष्ट हुआ कि वो जो बॉडी है विक्टोरिया आदित्य की है। और इसके बाद इसमें मर्ग कायम किया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। जशपुर के सोनकारी चौकी के घाघरा में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार में आग लगने से 3 लोगों की जलकर मौत की आशंका है। पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। आग में पूरी तरह से बॉडी जलकर खाक हो गई। सोनकारी चौकी पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। घाघरा जो चौकी सोनकारी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक जो कार है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उस कार में आग लग गया और आग लगने की वजह से उसके अंदर एक जो व्यक्ति का शव हमको बरामद हुआ है, जिसके गाड़ी के नंबर को जब हम लोगों ने तफ्तीश किया तो पता चला कि वो जो गाड़ी है
वो मनोरा चौकी के अंतर्गत एक गांव है केसरा, वहाँ के व्यक्ति हैं जिनका नाम है उदय भगत, जिनका उम्र लगभग 33 वर्ष है। तो गाड़ी उनके नाम पर रजिस्टर्ड हम पता चला है, और जो शव है वो उनका हो सकता है, ऐसा भी हम लोगों को पता चला है, लेकिन अभी जांच जारी है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से पेड़ से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार दी बर्निंग कार बन गई। पहली तस्वीर जशपुर की, जहां तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने के बाद उसमें आग लग गई। आग इतनी तेज होती है कि लोगों को कार से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलता और कार में जलकर उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तस्वीर कल की है, जब बिलासपुर के खैरा पौड़ी के पास की, जहां एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा जाती है और इस टक्कर में भी कार में आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। एफएसएल रिपोर्ट में कार में सवार 4 लोगों के जिंदा जलकर मरने की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां सवार थीं। पहले कार में 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही थी। उधर भिलाई में जीएन केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया। जामुल थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। अंबिकापुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स स्टाइपेंड को लेकर कर रहे प्रदर्शन। जशपुर में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बेकाबू कार, जिंदा जल गया कार ड्राइवर, जांच में जुटी पुलिस। आरक्षण को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान, कहा राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते दिखाना चाहिए बड़ा दिल। कोंडागांव में राज्यपाल के बयान पर बोले मरकाम, बिल पर इंतजार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, राज्यपाल को बिल पर जल्द करना चाहिए हस्ताक्षर। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला की बच गई कुर्सी, पारित नहीं हो सका विश्वास प्रस्ताव, लंबे समय से लग रहा है अनियमितता का आरोप। रावलमल हत्याकांड पर आया दुर्ग कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी संदीप जैन को सुनाई फांसी की सजा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा, अधिवक्ता हेमांग सलूजा ने हाईकोर्ट में दायर किया याचिका, राज्य में बन रही अराजक स्थिति को जल्द साफ करने की मांग। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कुआ मालगी और अमली मालगी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रुका हुआ काम हुआ फिर से शुरू। कोंडागांव में कांग्रेस के बूथ प्रभारियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत आईटी सेल के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। कोरबा में बंटी बबली के नाम से एक गिरोह सक्रिय, फोन बेचने के नाम पर युवक के साथ ठगी, मोबाइल की जगह थमाया डमी फोन। आरक्षण पर राज्यपाल सहयोगी का बड़ा बयान, अभी मार्च तक करिए इंतजार, विधानसभा से आरक्षण बिल पास हुए हो चुके हैं करीब 50 दिन। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पहुंची पुलिस, पलाश की तलाश जारी, रेप के आरोप के बाद से फरार है पलाश। रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर सियासत, सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह और बीजेपी पर बोला हमला, रमन सिंह को याद दिलाया पुराना बयान। नेता प्रतिपक्ष चंदेल के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होने पर सियासत, कांग्रेस ने निशाना साधा, कहा बीजेपी शुरू से करती आई है बलात्कारियों का समर्थन। गरियाबंद में सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग रद्द, पदोन्नत 117 शिक्षकों की हुई थी काउंसलिंग, डीईओ ने छुट्टी के दिन जारी किया आदेश। कांकेर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग की गर्भवती होने के बाद परिजन ने की थी शिकायत। बिलासपुर में गांजा तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। राजनांदगांव में शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 4 पेटी अंग्रेजी शराब भी जब्त। अंबिकापुर में रिंग रोड स्थित बैंक में चोरी की कोशिश, ताला तोड़ चोरी करने का किया गया प्रयास, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही जांच। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों ने डाला डेरा, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। मनेंद्रगढ़ के खान नर्सिंग होम में छापा, सोनोग्राफी कक्ष किया सील, कार्रवाई के बाद अस्पताल पहुंचे अधिकारियों से बातचीत जारी। कांकेर में चोरों के हौसले बुलंद, 3 अलग अलग दुकानों में चोरी घटना को दिया अंजाम।
मुंगली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रदर्शन जारी, मानदेय बढ़ाने की मांग। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।